बुक सब अंदर कर लीजिए, कॉपी रख लीजिए। बेस अकाउंट का बुक अंदर कर लीजिए, सिर्फ कॉपी रखिएगा। मोबाइल फ़ोन को अंदर रख लीजिए। मोबाइल फ़ोन टेबल पे नहीं होना चाहिए, किसी का नहीं होना चाहिए, तो छीन लेंगे तो देंगे नहीं फोन। आपस में बात करने से बचेंगे आज, और आपस में बात करते हुए पाएगा तो ध्यान रखिएगा। मेरा दूसरा रूप क्या है? चलिए, चैप्टर है, ध्यान सुनिए, हल्ला नहीं करेंगे। लेक्चर 1, 30 अप्रैल 24। चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ यानी कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उस एग्जिस्टिंग बिजनेस में नया पार्टनर आ रहा है। सबसे पहले कंसेंट की जरूरत पड़ती है। कंसेंट मतलब ऑफ all partners are necessary for admission of a new partner। यानी नए पार्टनर के एडमिशन के लिए सभी पार्टनर जो एग्जिस्टिंग होंगे उनके कंसेंट जरूरी है। एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब बात ये आती है कि नए पार्टनर को एडमिशन कराने की क्या जरूरत है। अगर मेरा बिजनेस एग्जिस्टिंग है, मान लो कि दो पार्टनर बिजनेस पे चला रहे हैं, अच्छे से चला रहे हैं। मान लो ये है मिस्टर आर और ये है मिस्टर एस। अब ये दोनों एक बिजनेस को रन कर रहे हैं। मान लो इनका ये बिजनेस चल रहा है, बिजनेस प्रॉपर चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। इनके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं, बैलेंस शीट बन रहे हैं, एसेट लायबिलिटी सब कुछ है।
बट एक नए पार्टनर को हम एडमिशन करवाने की सोच रहे हैं, जैसे आर और एस दोनों चाहता है कि एक और पार्टनर, सपोज करो कि हम टी को यहाँ लाना चाहते हैं। टी को हम लाना चाहते हैं पार्टनर से। क्यों लाना चाहेंगे, क्या कारण है, क्या फायदा होगा फर्म को या आर और एस को, क्या फायदा होगा आने से? कैपिटल बढ़ जाएगा। सोचिए, बात करिए, जब आप सोचेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे तो मजा आएगा पढ़ने में, बनाने में अकाउंट्स। प्रैक्टिकल लाइफ में सीखिएगा, आगे काम करिएगा। तो सिलेबस को अगर आगे कवर करने तो बस तो हो गया गड़बड़। कोचिंग जब आओ तो डेली ध्यान में ये रखो, घर से निकलो कोचिंग के लिए तो आज हम सीखेंगे, कोचिंग जाके हम आज सीखेंगे कि हाँ बिजनेस में आज क्या एक्टिविटी कैसे होता है। अगर आप मन में सोचे कि आज जाएंगे तो पीछे बैठेंगे बगल में, उससे बतियाएंगे, एक सवाल बनवाएंगे और होमवर्क नहीं बना है तो कोई बहाना ढूंढ याद करके आते कि हम यही सर को बोलेंगे इस बहाना में, तो फिर आप समझ लें कि कोचिंग आने का आपका जो पर्पस वो पूरा नहीं हुआ। कोचिंग आने का पर्पस तब पूरा होता है जब आप सीखने के मकसद से आते हैं। पर्पस उस समय पूरा नहीं होता कि 4 सवाल बनवाने आना है कि सर से आज ये सवाल बनवा ही के रहेंगे, या ये सोचे कि हाँ आज फ्रेंड का बर्थडे है तो क्लास के ओवर होने के बाद सीधे बर्थडे हो जाएंगे, 2 घंटा वहाँ पढ़ेंगे। नहीं, पर्पस हमेशा माइंड में एक पर रखो। पर्पस क्या रखो? पॉजिटिव पर्पस हो कि हमको उससे कैरियर क्या मेरा एडवांस होगा। तो घर से आइए या घर कोचिंग में बैठिए कहीं भी, तो सीखने के उद्देश्य से। किस उद्देश्य से? सीखने। तो अब यहाँ बात हो रही है कि मान लो कि पहले से 2 पार्टनर ऑलरेडी बिजनेस में चला रहे हैं, मान लो कि एक लोकेशन पे बिजनेस चल रहे हैं और वे दोनों चाहते हैं कि टी को हम ऐड ऑन कर लेते हैं। तो पहले 2 थे, अब हो जाएंगे कितने? 3 हो जाएंगे। पहले प्रॉफिट बढ़ते थे 2 पे, अब कितने बढ़ेंगे? 3 बढ़ेंगे। पहले जो कैपिटल रहे होंगे ये दोनों के ही रहे होंगे, लेकिन जैसे ये इन कर रहे हैं तो अब कैपिटल क्या हो जाएगा? अब जब कैपिटल बढ़ेगा तो एसेट भी बढ़ेगा, बिजनेस वैल्यू बढ़ सकता है। बिजनेस वैल्यू क्या हो जाएगा? बिजनेस में जो हम कहते हैं कि स्ट्रेंथ भी आ जाएगा। पहले 2 पार्टनर का स्ट्रेंथ था, एक पार्टनर और बढ़ गया तो स्ट्रेंथ क्या हो गया? और ज्यादा हो गया। प्लस हम ये कह सकते हैं कि ब्रांच हम बना सकते हैं कि एक पार्टनर है, चलो एक नया ब्रांच हम खोल सकते हैं, वहां उस पार्टनर को बैठा दिया जाएगा। अब पार्टनर जब ये सब चीज सोच रहे हैं कि हाँ बिजनेस को एक्सपैंड करना, या ये भी हो सकता है कि इसके पास कुछ टेक्निकल नो हाउ या कुछ ऐसे नॉलेज या एक्सपीरियंस होंगे जिसके आने से बिजनेस को फायदा हो सकता है। इसका अपना एक नेटवर्क होगा, मान लो इसका एक अलग क्वालिफिकेशन होगा या इसका एक अलग एक नॉलेज होगा जिसके आने से बिजनेस को क्या होगा या आरएस को क्या होगा? फायदा होगा। तो सर अब तो आप इसके फायदे की बात कर लिए कि इसके आने से इसको क्या फायदा होगा, सब कुछ होगा, बट सर जो आ रहा है इसको क्या फायदा होगा ये भी तो बताइए। हम जब फायदे की बात करते हैं, कॉमर्स लिए ना जिस दिन आपने, एक साल हो गया कॉमर्स लिए ना, जिस दिन आपने कॉमर्स लिया उस दिन सोचोगे फायदे नुकसान की बात पे आप आएंगे। घर में हमेशा बोलिएगा ना मम्मी पापा सामने फायदा नुकसान, तो मम्मी हो सकता है कि डांट दे, तो उनको खाली प्रॉफिट लॉस फायदा नुकसान दिखता है, ये सब हो सकता है। लेकिन कॉमर्स के में एक मतलब कि समझो कि हम लोग का धर्म ही है फायदा नुकसान समझना, पढ़ना, फायदा नुकसान देखना, प्रॉफिट लॉस, ये हम लोग का अपना धर्म है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कुछ गलत नहीं। जैसे ब्रोकरेज, दलाली सुनते ना, ब्रोकरेज, तो दलाली वर्ड अगर यूज करेंगे गांव समाज में तो आपको कैसा मतलब कि लगेगा दलाल, बाप रे दलाल है, मतलब ऐसा कितना गंदा वर्ड यूज होता है। कॉमर्स में दलाल वर्ड प्रॉपर है, पर लीगल वर्ड है, कॉमर्स में चलता है दलाली। मेरी बात समझ आ रही है? तो अब यहाँ जैसे हम बात कर रहे हैं कि सर फायदे नुकसान की हम बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा, फायदा नुकसान की बात करते हैं तो फायदा नुकसान दोनों साइड में देखना पड़ेगा। जैसे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन या जो भी एक्टिविटी हो रही, अभी एक अलग ये मिस्टर टी है, यहाँ ये एस और आर है। अब टी अगर यहाँ जा रहा है तो टी भी तो माइंड में सोचेगा कि टी ऐसा तो नहीं कि बेवकूफ होगा चला गया, सीधे बोला कि आ जाओ तो आ जाते हैं। ये सोचना पड़ेगा कि भैया अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो मेरा कैरियर भी तो लग रहा है, मेरा टाइम भी तो लग रहा है, मेरा पैसा भी तो लग रहा है। तो टी भी अपना फायदा सोचेगा। टी क्या फायदा सोचेगा? टी को फायदा ये सोचेगा या ये फायदा होगा कि भैया उसको बना बनाया बिजनेस मिल रहा है। पहले वो अकेले है, अब पार्टनर 2 मिल रहे ऑलरेडी, तो इनको भी स्ट्रेंथ मिल जाएगा, इनसे सपोर्ट मिल जाएगा।
इनको बना बना अगर बिजनेस मिला तो इसके ऑलरेडी कस्टमर इन होंगे, जो कस्टमर खरीदने आएंगे तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का हिस्सा इनको भी मिलेगा। इनको अगर अकेले बिजनेस करना तो बिजनेस को सेटअप करने में 4 साल 5 साल लग जाता है। बिजनेस ऑलरेडी सेटअप है, बिजनेस ऑलरेडी क्या है, बस ये अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर दिए, पैसा लगा दिए, तो इनको भी फायदा हो रहा है और इन दोनों को भी फायदा हो रहा है। याद रखिएगा, कभी भी कोई भी बिजनेसमैन आपको ये बोल रहा हो या कोई भी पार्टी में या थोड़ा फायदा की बात कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहा है, वो आधा सच बोल रहा है। अरे भाई तोड़े फायदे की बात नहीं, इसमें आपका सिर्फ फायदा ये भी तो होगा ना सर, कि ऐसा तो नहीं कि आप इतने बड़े आदमी कि आप मेरे फायदे की बात कर रहे हैं, आपका भी फायदा होगा। ये इंसान की हमेशा फितरत रहती है। हम इंसान जो है हमेशा फायदे की सोचते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा जो हम फायदे की सोच रहे हैं तो सामने वाला कोई बात करते तो वो भी अपने माइंड में कैलकुलेशन कर लगेगा हमारा फायदा क्या होगा। जब वो देख रहा है कि हमारा फायदा क्या होगा, उसको लगेगा हाँ मेरा भी फायदा है, तो चलो ठीक है। कहीं भी आप ब्राइब देते हैं, कहीं भी आप कोई काम इलीगल तरीके से करते हैं तो अपने फायदे की बात को तो देखते हैं। आप कहीं मान लो कि बाइक से जा रहे हैं बिना हेलमेट के, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया और बोला चल 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 थाना चल, थाना चल, थाना चल। आप सोच रहे कि वहां तो 1000 रुपया लग जाएगा, हो चाचा 200 रुपया लीजिए छोड़िए ना, आप 200 में लिए चल दिए, छोड़वा लिए, तो यहाँ आपका 800 का फायदा हो गया, आपका कितना का फायदा हो गया, 800 का, 800 बचा लिए, तो भाई 800 बचा लिए भाई, बच के बस, और उसका 200 का फायदा हो गया, तो दोनों का फायदा हो गया, फायदा। अब यहाँ पर समझिए ध्यान सुनिएगा, पहले 2 पार्टनर प्रॉफिट बांटते थे, उनका अपना रेशियो रहा होगा। एक नया पार्टनर जैसे ही इन करता है तो न्यू पार्टनर जब गया तो न्यू पार्टनर का पहले से ओल्ड रेशियो रहा होगा, नहीं रहा होगा। लेकिन जैसे ही न्यू पार्टनर, जब न्यू पार्टनर यहाँ पर कौन होगा, टी हो जाएगी, टी जैसे ही वहां गया तो एक नया रेशियो बन जाएगा, तो सर टी का न्यू रेशियो हो जाएगा, तो टी का न्यू रेशियो तो हो गया, लेकिन ओल्ड उसका है, ये नहीं है, क्या है, 0 है। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो बराबर क्या होता है, गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो माइनस बराबर क्या होता है, गेनिंग रेशियो। इट मींस व्हाट, ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, एक एमसीक्यू आपको बना दिया। न्यू पार्टनर ऑलवेज गेन्स द शेयर, क्योंकि उसके कोई ओल्ड रेशियो तो है ही नहीं है, तो ओल्ड रेशियो तो हो गए 0, ओल्ड रेशियो क्या हो गए 0। और न्यू पार्टनर जा रहे तो कुछ ना कुछ शेयर तो मिलेगा ही मिलेगा, तो कुछो अगर कुछो में से 0 घटाओगे तो रिजल्ट तो वही कुछो वाला ना आएगा, वही कुछो वाला रेशियो क्या कहलाएगा, गेनिंग रेशियो। तो न्यू पार्टनर ऑलवेज गेन्स द शेयर। लेकिन बात ये आ रही है कि जब कोई पार्टनर गेन कर रहा है शेयर, कोई पार्टनर क्या कर रहा है, तो कोई दूसरा पार्टनर क्या करेगा, क्योंकि भैया फायदा नुकसान जब बात कर रहे हैं ना तो दोनों बराबर होना चाहिए। अगर मेरा 200 का फायदा तो 200 का नुकसान किसी और को तो होगा। और दूसरी बात की, अगर इसने अगर जितना से गेन किया उतना से ही ये और ये मिलकर या ईदर ऑफ देम सैक्रिफाइस करेगा, ईदर ऑफ देम क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू सैक्रिफाइस रेशियो। गेनिंग हमेशा किसके बराबर होता है, सैक्रिफाइसिंग के बराबर होता है। जब न्यू पार्टनर बिजनेस में जा रहा है तो वो 2 चीज लेकर जाएगा। कितना चीज, 2 चीज। एक तो अपना कैपिटल लेकर जाएगा, क्या लेकर जाएगा, और दूसरा मान लो कि बिजनेस पहले से एग्जिस्ट की थी तो पहले से प्रॉफिट कमाई नहीं होगी। अब जब प्रॉफिट पहले से कमाई नहीं होगी तो इसका गुडविल बन गया होगा, गुडविल रेपुट से। अब गुडविल जो होगा वो तो पार्टनर का ही होता है, तो जितना भी गुडविल है वो इसका हक किसका होगा, आर और सिर्फ आर और एस का, टी का नहीं होगा। टी का क्यों नहीं होगा, क्योंकि टी तो अब जा रहा है ना उसमें। अब जैसे टी जब जा रहा है तो फ्यूचर में जो गुडविल होंगे उस फ्यूचर गुडविल पे हक तो इसका भी होगा। तो आर और एस क्या बोलेगा कि देखो फ्यूचर में तुमको जब गुडविल देंगे या मिलेगा, उस गुडविल का कॉम्पनसेशन तुम मुझे अभी दे दो।
याद होगा पीएसआर में, चेंज इन पीएसआर में गुडविल का एडजस्टमेंट करते थे, याद है कि जो गुडविल का वैल्यूएशन करते थे उसमें गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते थे और सैक्रिफाइसिंग को, यहां भी वही होने वाला है। टी गेन करना है ना, तो टी जितना से गेन करेगा उतना गुडविल लेकर जाएगा। टी जितना से गेन कर रहा है उतना से गुडविल वह, जो आर और एस सैक्रिफाइस कर रहा है उतना वो गुडविल उसको कॉम्पनसेशन के रूप में मिल जाएगा, यानी क्रेडिट हो जाएगी। उसके बाद जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे वो चेंज इन पीएसआर वाले होंगे। रेशियो एज यूजुअल कैलकुलेट करेंगे हम, रिवैल्यूएशन एज यूजुअल कैलकुलेट काम होगा, रिजर्व वगैरह का जैसे राइट ऑफ करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट आएगा, एडजस्टमेंट कैपिटल का सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा, गुडविल का सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बस कहानी यही रहेगी कि सर एक नया पार्टनर का ट्रीटमेंट हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, और सारे कॉन्सेप्ट चेंज इन पीएसआर के, इसलिए हम बता रहे थे कि चेंज इन पीएसआर का कॉन्सेप्ट आगे कंटिन्यू करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? बोलो हाँ या ना? हाँ बोलो ना। हो सकता है, चलिए ये सब लिखे हैं, नोट करिए जल्दी। फॉर expansion of existing partnership business or increment of capital the existing partners may decide to admit a new partner. Consent of all partners are necessary for admission of a new partner. सही बात नहीं करो यार। Admission of a new partner results reconstitution of firm. New partner always gains the share of profit, gains the share at the time of admission.
New partner shall bring following two items. Its share of capital, its share of goodwill. Yes, sir. इसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल भी कहते हैं। At the time of reconstitution of firms following accounting treatment be made. Calculation of new ratio, sacrificing ratio. Accounting treatment of goodwill. Accounting treatment of accumulated profits, reserves, fictitious assets. Revaluation of assets and reassessment of liabilities. Adjustment of capital.
at the time of admission of a new partner sacrificing ratio is calculated. Calculation of new ratio slash sacrificing ratio. चलो यहाँ तक लिख ले सब लोग, कोई दिक्कत नहीं ना है? ये जो थ्योरी लिखा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ चुके हैं? चलो एग्जाम्पल सब लोग करते चले जाएंगे। रोहित एंड Pandya are equal partners in the firm. They decided to admit Bumrah as a new partner in future. They'll share profit. Huh? As 3:2:1. Calculate gaining or sacrificing ratio. चलिए आगे बन जाएगा सबसे। देखो क्या ये सवाल एडमिशन का सवाल बन गया? एग्जाम में जो सवाल आते हैं तो क्या चैप्टर लिखे रहते हैं कि इस चैप्टर से है? सवाल को पढ़ के समझना पड़ता है। जब सवाल को पढ़ के आपको चैप्टर समझ में आ जाए तो सवाल 25% आपको बन जाएगा। और सवाल पढ़ के आपको चैप्टर समझ में नहीं आया तो आप परेशान हो जाएंगे, भैया किस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। सबसे पहले सवाल को पढ़ के उसके चैप्टर समझो किस चैप्टर से पूछा गया होगा, ठीक है ना? अब इसे यहाँ सवाल है, लिखिए नहीं, हो गया लिख लिया क्वेश्चन, ऐसा मत बनाइए। रोहित एंड पांड्या दोनों पार्टनर है। क्या पार्टनर है? कैसे पार्टनर है? इक्वल है, मतलब 1:1 होगा। ये ओल्ड रेशियो की न्यू रेशियो है। इन द फॉर्म दे डिसाइडेड टू एडमिट बुमराह एज अ न्यू पार्टनर। एडमिशन का क्वेश्चन आ गया ना, एडमिशन हो रहा है। इन फ्यूचर
देयर शेयर प्रॉफिट एज 3:2:1। ये कौन सा रेशियो बनेगा? अब बताओ इसमें बुमराह का शेयर कितना होगा? बुमराह थर्ड पार्टनर है, तो बुमराह का जो शेयर होगा वो होगा 1/6। ये न्यू शेयर है। बुमराह का ओल्ड रेशियो दिख रहा है, तो न्यू माइनस जीरो ओल्ड जो होता है गेनिंग होता है, तो बुमराह कितना गेन करेगा शेयर? 1/6 बुमराह गेन कर गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस। सवाल क्या पूछा है? कैलकुलेट गेनिंग एट, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो रोहित का निकाले। अभी लिखेंगे नहीं, देख लीजिए पहले। रोहित सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला बताओ क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस ओल्ड कितना था? 1/-3/, कितना एलसीएम आएगा बताइए? अब बताइए रोहित गेन किया, सैक्रिफाइस किया? नहीं किया। चलो ठीक है, पांड्या का चक्रो, पांड्या का ओल्ड कितना है और न्यू एलसीएम कितना आएगा? 3 माइनस कितना आया? क्या कर गया ये? तो 1/6 अगर पांड्या सैक्रिफाइस किया तो बुमराह क्या किया? 1/, जो रिमेनिंग पार्टनर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे जिनको ओल्ड पार्टनर, या ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? रोहित पांड्या। तो वो ओल्ड पार्टनर इधर कोई सेक्रीफाइस कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि उसमें से कोई गेन भी कर जाए, लेकिन सब गेन नहीं कर सकता है, सब गेन नहीं कर सकते। ये समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया सबका। बुला रहे हैं। एक और एग्जांपल करेंगे। विक्की एंड सन्नी। विक्की कौशल का नाम सुने हैं? सन्नी कौशल का नाम सुने हैं? सन्नी कौशल भाई है। सन्नी कौशल जब गया सीए करने, बीकॉम ग्रेजुएट है, सीए करने गया तो उसको सीए टफ लगता है, तो बोलता है भाई हमसे सीए नहीं होगा, बीकॉम ही कर लेते हैं। चलिए, विक्की एंड सन्नी आर पार्टनर्स having PSR is 3:2. They admit Katrina का उसकी वाइफ है ना, एज अ न्यू पार्टनर for 1/5 share. Calculate new ratio. ये सवाल अच्छा है। हो गया? पहले कौन कौन था? विक्की और सन्नी। और विक्की और सन्नी का जो पीएसआर पहले था कितना था? एक, दो, तीन,
5 4 5 5 हो गया। हो गया सर। ध्यान से देखिएगा, 4 से 5 कैसे होगा? इसमें 3 हिस्सा किसको मिल रहा था? विक्की को, बोलो हाँ या ना। और 2 हिस्सा सन्नी को मिल रहा था। 5 मतलब 3/2 3/5 एंड 2/5। ये क्या है, ओल्ड है कि न्यू है बेटा? अब क्या है ना, अब एक पार्टनर और बढ़ रहा है। एक पार्टनर और बढ़ रहा है, हम बढ़ रहा ही बोलेंगे। देखिए बुआ, देखिए कैटरीना जो है एक न्यू पार्टनर है जो 1/5 के लिए आ रही है ना। Yes, sir. तो 1/5 उसका न्यू रेशियो हो गया और यही कैटरीना का गेनिंग रेशियो हो गया। जब जो डिनोमिनेटर है हम कह सकते हैं कि टोटल हिस्सा डिनोमिनेटर है। जैसे 3/5 का मतलब अब 5 टोटल है, उसका 3 हिस्सा विक्की को मिल रहा था। 2/5 मतलब 5 टोटल, इसका 2 हिस्सा सन्नी को मिल रहा था, कह सकते हैं ना। तो डिनोमिनेटर क्या होता है ना, जो टोटल होता है कि टोटल हिस्सा उसका उतना, न्यूमरेटर कितना मिल रहा है ना। तो कैटरीना को कह रहे हैं कि 1/5, इसका मतलब है कि 5 हिस्से का एक हिस्सा किसको मिल रहा है? कैटरीना को मिल रहा है। टोटल हिस्सा 5 है, अब 5 में एक हिस्सा कैटरीना को मिल रहा है, तो बचा कितना हिस्सा? 4। तो 4 हिस्सा किसको मिलेगा? विक्की और सन्नी दोनों को मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि 5 हिस्सा बनाओ, 1 2 3 5। इसमें एक हिस्सा दे दो कैटरीना को 1/5। अब ये हिस्सा किसको मिलेगा? V प्लस S। तो हम कह सकते हैं कि V प्लस S इक्वल टू 4/5। हाँ सर। कैन वी से कि सर 5 हिस्सा टोटल है। पानी पियोगी? पानी पियोगी? ले जा भैया, तो पानी पियो है, पानी पियो। तो 5 हिस्सा टोटल है, उसमें एक हिस्सा किसको मिल रहा है? फोकस करिए यहाँ, तो सबके कान पे हम चला के चाबी। कैटरीना को कितना मिल रहा है? 5 का एक हिस्सा किसको मिला? तो 5 का अगर एक हिस्सा मिल गया तो बचा कितना हिस्सा? 4। तो कह सकते हैं 4/5, 5 में 4, तो 5 में 4 यानी 4/5 किसको मिलेगा? विक्की और सन्नी। और विक्की मत बोलिएगा, विक्की और सन्नी। तो विक्की सन्नी बोलेगा, सन्नी बोलेगा भाई ऐसा करते 2/5 2 ले ले, 2/5 हम लेते हैं, 1/5 भाभी ले लेती है। सन्नी बोल रहे हैं कैटरीना का है ना। कहने का मतलब ये है कि सर 4/5 अगर बना तो विक्की बोलेगा छोटू तेज मत बन। क्या बोलेगा वो? छोटू तेज मत बन। पहले हम कैसे बांटते थे? 3/5। पहले याद है 5 में हम 3 लेते थे, तू 2 ये लेता था। तो छोटा बोलेगा हाँ भैया तो बात सही बोल रहे हैं। तो अब ऐसा करते हैं, जो पुराना मेरा जो रेशियो हम लोग का था, हम दोनों का जो पुराना रेशियो था उसी को प्रोपोर्शनेट करेंगे। क्या करेंगे? प्रोपोर्शनेट करेंगे। मतलब कि 4/5 जो है वो है V प्लस S फ्यूचर के लिए। इसमें V वाले का है पहले से 3/5 और S का पहले से है 2/5। यानी हम कह सकते हैं कि इसका ऑफ कर दो। 4/5 का 3/5 विक्की को दे दो, क्योंकि पहले से 3/5 लेता था ना। बोलो हाँ। सब लोग बोलो। तो अगर 4/5 का हम 3/5 कर दे, ऑफ कर दे, तो किसको मिलेगा? विक्की को। बोलो हाँ। और 4/5 का 2/5 अगर हम सन्नी को दे दे तो सन्नी को मिल जाएगा। तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? ऑफ करना पड़ेगा। और याद होगा ऑफ का मतलब क्या सिखाए थे? मल्टीप्लाई। क्या सिखाए थे? मल्टीप्लाई। तो अगर मान लो कि हम करें कि लेट द, देखो आप कैसे बनाते हैं। कुछ बोल रहे थे आप? टोटल प्रॉफिट B 1। टोटल प्रॉफिट क्या माने?
उसमें कैटरीना का शेयर कितना है? 1/5. अभी लिखेंगे कोई नहीं. Therefore remaining, बतियाइए नहीं. Share. शेयर ऑफ Profit. विक्की एंड Sunny. सन्नी इक्वल्स टू टोटल 1 है ना. हाँ जी. तो 1 में से कैटरीना को माइनस कर दो. 4/5. कितना जाएगा? 4/5 आ जाएगा. अब 4/5 किसका है? विक्की विक्की और तो विक्की का न्यू रेशियो निकाल दो. विक्की का ओल्ड रेशियो कितना था? 3/5. और न्यू 4/5 में विक्की को इतना मिल जाएगा कि देख मैं भाई हम दोनों का इतना है, इसमें से इतना हमको दे दो. कितना आएगा? 12/25. 12/25. Yes sir. सन्नी को कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 2/5 पहले से था उसका. 8/25. 8/, तो रीडर से निकल गया. निकल गया sir. 12/25 इज टू 8/, और कैटरीना कितना है? 1/. अब बताओ तीनों का डिविडेंड सेम है? नहीं sir. नहीं सेम है तो हमको इन दोनों का सेम है. Yes. तो इसको इसके इक्विवेलेंट में ले आए. 5 से 2 कर दो. किससे मल्टीप्लाई करें? 5 से 2 से कर दीजिए. 5 से कर दे. ये आ जाएगा 12/25, 8/25 और 5/25. 5/25. 12:8:. दिस इज द न्यू रेशियो. दिस इज द न्यू रेशियो. समझ गए. कोई दिक्कत है? नहीं सर. समझ गए? Yes sir. बना लो. Okay. कहाँ से बनाना है? वहाँ से. घर से. बस यही घर